बच्चों, अपना पाठ 2 चल रहा था, सच्ची तीर्थ यात्रा। इस पाठ के अंदर अपन ने पाठ का भावार्थ समझ लिया था। पाठ को कहानी के माध्यम से पढ़ाया गया है और इस कहानी का उद्देश्य यही है कि मानव मात्र की सेवा करना, सभी को इस बात से अवगत कराना, इसी बात की शिक्षा देना। अब अपना प्रश्न उत्तर भी हो गए थे। आज का अपना आता है भाषा व्यवहार मतलब व्याकरण संबंधित प्रश्न। पहला है दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। पहले अपन समझते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची किसे कहेंगे? समानार्थी शब्दों को। वे शब्द जो हमें समान अर्थ का बोध कराते हैं, समान अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। जैसे जल, जल के पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द पानी, सलील, वारी। ऐसे अब अपन देखते हैं पत्थर। पत्थर को क्या क्या बोलते हैं? पाषाण, शिला, पत्थर, प्रस्तर, पिता। पिता को जनक, तात, पति, प्राणप्रिय, प्राणनाथ, स्वामी, माता, जननी, माँ, अम्बा। अब आगे अपना आता है दिए गए शब्दों के अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सुनने में समान होते हैं, लेकिन उनके अर्थ थोड़े से अलग होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसे दिन और दीन, थोड़ा सा फर्क है। कृपण और कृपण। ऐसे ही अपना आता है समर्थ और सामर्थ्य। समर्थ किसे कहेंगे? समर्थ कहेंगे योग्य को या उपयुक्त को। जैसे कोई व्यक्ति किसी कार्य के योग्य होना, किसी व्यक्ति का किसी कार्य के योग्य होना। जैसे अपन किसी को किसी काम के लिए चुनेंगे तो अपन क्या कहेंगे कि वो इस कार्य के योग्य है, वो इस कार्य को करने में समर्थ है। और सामर्थ्य कहेंगे योग्यता को, किसी कार्य में किसी की योग्यता होना। जैसे कि एक्सपर्ट। जैसे एक तो होते हैं डॉक्टर, एक होते हैं स्पेशलिस्ट। उसी के अंदर उन्होंने क्या डिग्री हासिल की हुई रहती है। तो वही फर्क क्या है? समर्थ और सामर्थ्य का है। प्रणय और परिणय। प्रणय का मतलब होता है प्रेम, परिणय का मतलब होता है विवाह। आगे अपन देखते हैं संधि विच्छेद कीजिए। संधि किसे कहेंगे? पहले अपन संधि की परिभाषा समझते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। संधि को डिटेल के अंदर अपन जब संधि का अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब अपन समझेंगे। आज अपन समझते हैं केवल ये 4 उदाहरण, जिसमें पहला आता है दुष्चक्र। अगर विसर्ग के बाद चय या क्षय होता है तो क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर क्षय हो जाता है, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह प्लस चक्र। दूसरा पुरस्कार। पुरस्कार के अनुसार ही अपन दूसरे उदाहरण भी देख सकते हैं। भास्कर, श्रेयस्कर, तिरस्कार, इनके विच्छेद भी दे रखे हैं। फिर ये क्या है? ये थी विसर्ग संधि। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे? हम विसर्ग संधि कहेंगे। फिर आगे आती है अपनी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? व्यंजन के स्थान पर जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। जैसे दिगंबर। दिगंबर का क्या बन जाएगा? दिक् प्लस अंबर। पहले वर्ण के बाद में यदि तीसरा, चौथा स्वर अंतस्थ या ऊष्म का है हो तो पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। ऐसे ही देखेंगे अपन छत्र छाया। छत्र छाया के समान ही अनुच्छेद, विच्छेद, ये उदाहरण हल हो जाएंगे। आगे अपना प्रश्न आता है मुहावरे। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले मुहावरों का अर्थ याद करना पड़ता है। अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। इसका अपन वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य में प्रयोग आपको अपनी सूझबूझ से करना है। बुरी गत करना। गत का मतलब होता है दशा। बुरी दशा करना या दुर्दशा करना। आंसुओं से मुंह धोना मतलब विलाप करना, बहुत ज़्यादा रोना। पैरों तले जमीन खिसकना मतलब धक्का लगना, ऐसा कोई काम होना जिससे कि इंसान क्या हो जाए? शॉक हो जाए, धक्का लगना। नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। अब आप इनके वाक्य में प्रयोग आसानी से कर सकते हैं।
अब आगे अपन देखते हैं अपठित गद्यांश। पहले गद्यांश क्या होता है? गद्य का अंश क्या कहलाएगा? गद्यांश कहलाएगा। पद्यांश, पद्य का अंश पद्यांश कहलाएगा। अपठित यानी जो हमने पढ़ा नहीं है, वो क्या है? अपठित है। अब जो हमने पढ़ा नहीं है उसमें से अपन को प्रश्न उत्तर देने हैं, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश में से उत्तर निकालने का यही तरीका है, सबसे पहले इंसान को गद्यांश पढ़ना चाहिए। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, जितनी बार समझ में नहीं आएगा उतनी बार उसको पढ़े जाओ। और जब उसका भावार्थ समझ में आ जाएगा तब क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर अपने आप हल होते जाएंगे। अब अपन गद्यांश को पढ़ते हैं। भगवान ने हमें काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, फिर मुश्किल क्या है? मतलब भगवान ने हमें कितने हाथ दिए हैं? 2 ही हाथ दिए हैं। तो हम इन दोनों हाथों से चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में केवल इंसान के ही हाथ होते हैं और हाथों में ही कुछ करने की क्षमता होती है। आगे आता है, भगवान ने हमें एक छोटा सा मुंह दिया है। और भगवान ने हमें क्या दिया है? मुख तो एक ही दिया है और हाथ 2 दिए हैं। अगर रावण जैसे 10 मुंह होते तो हमारी क्या हालत होती? अब हम हमारे एक मुख से ही परेशान हैं, तो अगर रावण के जैसे 10 मुख दिए होते तो हमारी क्या हालत होती? क्योंकि रावण के 2 ही हाथ थे और मुख कितने थे? 10 थे। तो फिर आगे आता है, पर भगवान ने हमें 10 मुंह वाला राक्षस नहीं बनाया, लेकिन ये शहर के लोग राक्षस होते हैं। शहर के लोगों को राक्षस क्यों बताया गया है? क्योंकि शहरों में माहौल कैसा होता है? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मतलब नहीं होता। कुछ जो हाई लेवल के सिटी होती है, जो बहुत उच्च स्तरीय जो शहर होते हैं, उनमें तो आपस में मतलब घर का माहौल ऐसा होता है कि आपस में परिवार के सदस्यों को ही एक दूसरे से मतलब नहीं होता। इसलिए क्या बोला गया? शहर के लोग राक्षस होते हैं। वे अपने पास 10 लोगों का अनाज रख लेते हैं। मतलब उनकी नीयत ऐसी होती है कि चाहे अनाज पड़ा पड़ा बिगड़ जाए, मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर सकते। उनको धन का इतना लोभ होता है, उसका ढेर जमा करके रखते हैं, लेकिन एक दिन सब छोड़ करके चले जाते हैं। ये आपको बता दिया। अनाज का संबंध किससे बताया है? धन से बताया है कि चाहे कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन वो किसी गरीब के लिए सहायता नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि एक न एक दिन सब कुछ छोड़ करके चले जाना है। अगर हम इसी तरह चलेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। जब हम अपने हाथों से काम और दूसरों की सेवा करेंगे तभी सुखी होंगे। सुखी होने का मतलब क्या बताया है इस गद्यांश के अंदर? इस पाठ के अंदर भी क्या बताया है कि अपने हाथों से दूसरों की सेवा करो। लेकिन आज तो हम अपने हाथों का उपाय छीनने में कर रहे हैं। हम अपने हाथों का उपाय दूसरों की मदद करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आजकल का माहौल क्या बन गया है? दूसरों से छीना छुपटी करने का बन गया है। हमारे पड़ोसी के 2 हाथ हैं और हमारे 2 हाथ हैं, 2 और 2 मिलकर के कितने हाथों का काम करना चाहिए? उनको 4 हाथों का काम करना चाहिए। लेकिन वो उल्टा क्या काम कर रहे हैं? अपन 2 पड़ोसी की टांग खींच रहे हैं और पड़ोसी हमारी टांग खींच रहा है। उसके 2 हाथ और हमारे 2 हाथ मिलकर काम करेंगे तो सबको खाना मिलेगा, मतलब सबको सहायता मिलेगी। लेकिन आज हमारे 2 हाथ उसके 2 हाथों को काटते हैं और उसके 2 हाथ हमारे 2 हाथों को, इसलिए हम सभी क्या हैं? दुखी हैं। तो ये पैराग्राफ हमने अच्छे से समझा। अब अपन इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ईश्वर ने हमें 2 हाथ और 1 मुख क्यों दिया है? क्यों दिया है ईश्वर ने हमें 2 हाथ और 1 मुख? 2 हाथ तो दिए हैं काम करने के लिए और 1 मुख दिया है संतुष्टि के लिए। ठीक है, फिर आगे अपना देखते हैं पैराग्राफ। अब शहर के लोग राक्षस किस प्रकार हैं? शहर के लोग राक्षस किस प्रकार हैं? वो एक दूसरे की सहायता नहीं करते, इसलिए उन्हें क्या बताया गया? राक्षस बताया गया है। प्रत्येक को भोजन किस तरह से मिल सकता है? एक दूसरे की सहायता करके। इन विशेषण शब्दों के विशेष्य लिखिए। अब जरूरी नहीं है कि विशेषण शब्दों के विशेष्य पैराग्राफ में से ही हो। अगर आपको उदाहरण दूसरे आते हैं तो आप दूसरे भी दे सकते हैं। जैसे छोटा मुख, 10 मुख, 2 हाथ, दुखी जीवन। ठीक है, आगे आपको
ये सभी वर्क किताब के अंदर करना है। किताब का वर्क जो व्याकरण बोध का जो है, अपना व्याकरण बोध का जो मैटर है वो आपको किताब के अंदर ही हल करना है। कॉपी के अंदर जो मैंने पिछले वाली वीडियो में वो मैंने आपको कॉपी वर्क बता दिया होगा, ठीक है। आगे है ये आपके एक सहपाठी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, वह स्कूल की फ़ीस देने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में आप उसकी मदद किस प्रकार करेंगे और क्यों? इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप ढूंढने होते हैं। इनके जो उत्तर हैं वो समान नहीं होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच के अनुसार होते हैं। अगर मैंने लिखवाया तो मैं अपनी सोच के अनुसार लिखवाऊंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कक्षा में 50 बच्चे हों तो 50 बच्चों की सोच मेरी जैसी हो। तो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको अपने आप देने होते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप करना है। आगे ही नीचे के 3 प्रश्न के उत्तर भी आपको अपने आप करने हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।